पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस सेंटेंसेस के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। हमने केवल अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर टेंस नहीं भी आते हैं तब भी आप इनको आसानी से समझ पाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यानी जब भी लास्ट में ता है ती है आता है, कोई भी आपको सेंटेंस बोलना होता है कि नेगेटिव में अगर हम इसकी बात करें कि मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, वह वहाँ नहीं जाता है, मेरे भाई जो है मुझे नहीं पढ़ाते हैं, तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो है ता है ती है जिसमें आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम बनाते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमने पिछले वीडियो में देखा था और आज हम देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप आसानी से आप इसको समझ पाओगे और इंग्लिश बोलने में अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सो सडनली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस, आप बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो ये आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट डू डज, डू आएगा, डज आएगा, उसके बाद नॉट आएगी, नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट वगैरह आप जानते हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, नहीं भी आता तब भी आप समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट जो भी जिस पे काम किया जाता है और वर्ब जो काम होता है, जो प्रोसेस होता है। जैसे इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये पढ़ाना एक वर्ब हो गया। ऐसी ढेर सारी वर्ब्स होते हैं। आप अगर इसके बारे में नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आप सेंटेंस इस तरीके से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस जो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस है आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स। आई सब्जेक्ट हो गया। डू डज कहाँ लगता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आई वी यू दे। आई वी यू दे के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और डज का इस्तेमाल ही सी इट और नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ये नोट्स बना लीजिए कॉपी पे अच्छे से। टेंसेस वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे उसमें, ये प्रैक्टिस वाला वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई के साथ डू लगता है, डू यहाँ से लिया। नॉट मेक मिस्टेक्स, आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स। मेक मिस्टेक्स मीन्स होता है गलती करना। आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स, मैं गलती नहीं करता हूँ। अगर आपको यहीं पे बोलना है कि तुम गलती नहीं करते हो तो आप सब्जेक्ट यू लगा देंगे, यू के साथ भी डू लगता है। यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स, तुम गलती नहीं करते हो। आपको कुछ और भी बोलना है कि वे गलती नहीं करते, यानी एक से ज़्यादा लोग अगर हैं वे गलती नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स, वो गलती नहीं करते। यहाँ पर मिस्टेक्स लिखा है तो आप गलतियाँ बोल सकते हो। दे डू नॉट मेक मिस्टेक्स, वो गलतियाँ नहीं करते हैं। यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स, तुम गलतियाँ नहीं करते हो। आई डू नॉट मेक मिस्टेक्स, मैं गलतियां नहीं करता हूं। और अगर आप सब्जेक्ट वी लगाते हैं कि हम लोग गलतियां नहीं करते हैं, तो वी डू नॉट मेक मिस्टेक्स, हम गलतियां नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको बोलना है कि वह गलतियां नहीं करता है तो वह के लिए हम सब्जेक्ट ही लगाते हैं और ही सी इट नेम के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। सो ही डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वह गलतियां नहीं करता है। अगर किसी फीमेल के लिए आपको लगाना है तो सी लगा सकते हैं, सी डज नॉट मेक मिस्टेक्स, वह गलतियां नहीं करती है। अगर कोई आप यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, मोहन, सोहन, राम, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। मोहन डज नॉट मेक मिस्टेक्स, मोहन गलतियां नहीं करता है। अगर यहाँ पे आपको बोलना है कि माई सिस्टर, माई फादर, माई ब्रदर, माई मदर, इन सारी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर हम डज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो माई सिस्टर डज नॉट मेक मिस्टेक्स, मेरी सिस्टर गलती नहीं करती हैं। आप इनके नोट्स भी बना सकते हो हिंदी के साथ, जो हम हिंदी बोल रहे हैं हिंदी के साथ आप अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, आप नोट्स भी आप अच्छे से बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ और सेंटेंसेस हैं जिसमें हमने केवल एक सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और भी। जैसे आई डू नॉट टीच इंग्लिश, टीच मीन्स पढ़ाना होता है। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। अगर आपको बोलना है तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट टीच इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। यहाँ से देख सकते हैं वे इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, दे डू नॉट टीच इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, वी डू नॉट टीच इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है तो ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वर्ब बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट बदल जाएगा। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, सो शी डज नॉट टीच इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है।
मोहन इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, सो मोहन डज नॉट टीच इंग्लिश। मेरी सिस्टर इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, सो माई सिस्टर डज नॉट टीच इंग्लिश। इस तरीके से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट वॉच टीवी, मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तुम टीवी नहीं देखते हो, यू डू नॉट वॉच टीवी। वे टीवी नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच टीवी। हम टीवी नहीं देखते हैं, वी डू नॉट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखता है, ही डज नॉट वॉच टीवी। वह टीवी नहीं देखती है, सी डज नॉट वॉच टीवी। नाम लगा सकते हैं, मोहन डज नॉट वॉच टीवी, माई सिस्टर डज नॉट वॉच टीवी। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, बोल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखिए सेंटेंस, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ। तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो, आप बोल सकते हो तुम इंग्लिश नहीं सीखते हो। कैसे बोलोगे, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। वे इंग्लिश नहीं सीखते हैं, दे डू नॉट लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश नहीं सीखते हैं, वी डू नॉट लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीखता है, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीखती है, सी डज नॉट लर्न इंग्लिश। माई सिस्टर डज नॉट लर्न इंग्लिश, माई फादर डज नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला एंड लास्ट सेंटेंस है, आई डू नॉट कम बाई टैक्सी, मैं टैक्सी से नहीं आता। आई डू नॉट कम बाई टैक्सी, मैं टैक्सी से नहीं आता। तुम टैक्सी से नहीं आते, यू डू नॉट कम बाई टैक्सी। दे डू नॉट कम बाई टैक्सी, वे टैक्सी से नहीं आते। हम टैक्सी से नहीं आते, वी डू नॉट कम बाई टैक्सी। वह टैक्सी से नहीं आता, ही डज नॉट कम बाई टैक्सी। वह टैक्सी से नहीं आती, सी डज नॉट कम बाई टैक्सी। माई ब्रदर डज नॉट कम बाई टैक्सी, मेरा भाई टैक्सी से नहीं आता। माई फादर डज नॉट कम बाई टैक्सी। इस तरीके से आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस आप इस तरीके से हजारों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। एक बार जब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बोलने में आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अमल कर सकते हो। लेकिन एक बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में समझ में तो आ जाता है, बट व्हेन वी जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश वी फॉरगेट द स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर भूल जाते हैं, आई के साथ कहीं डस लगा देते हैं, ई के साथ डू लगा देते हैं, इधर से उधर हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस करके ही आएगा, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ फाइन इंग्लिश स्पीकर। तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। आप बेसिक से इसी तरीके से अपने आप से बोल करके हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो। कुछ भी आप बना सकते हो कि मैं फ़ोन नहीं चलाता, आई डू नॉट यूज़ फ़ोन। तुम फ़ोन नहीं चलाते, यू डू नॉट यूज़ फ़ोन। वह फ़ोन नहीं चलाता, ही डज नॉट यूज़ फ़ोन। माई सिस्टर डज नॉट यूज़ फ़ोन, वी डू नॉट यूज़ फ़ोन। कुछ भी आप ऐसे हजारों सेंटेंसेस बना सकते हो कि मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी, यू डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, सी डज नॉट टेक टी, माई फादर डज नॉट टेक टी। इस तरीके से ढेर सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो अपने आप से। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक ये स्किल है, और स्किल करने से आती है। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस बोल करके नहीं करोगे तब तक ये आपके दिमाग में सेट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। और अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल करके आप हमारे साथ भी, जहाँ पर हम आपसे रोज़ आधे घंटे इंग्लिश बुलवाने की प्रैक्टिस कराते हैं। अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिसमें खुद आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं एंड यू जस्ट स्टार्ट ग्रोइंग योर सेल्फ, ठीक है। तो ये घर पे भी आप अगर नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप घर पर भी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। तरीका यही होता है, बस आपको करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन से कुछ भी नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन को जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमें उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। अपने आप से कुछ सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेगेटिव जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग योर सेल्फ।